सो गाइस, ओल्ड वीडियो पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस था आप सभी के एंड बहुत सारे आप सभी के कमेंट्स थे, डाउट्स थे कि क्वेरी थी और फॉर भूगोल के लिए। ठीक है कि भूगोल सब्जेक्ट का हमें सिलेबस चाहिए कि बेसिकली कैसा रहने वाला है इसका कॉन्सेप्ट, बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर का क्या रहने वाला है, इसमें रोल पेपर जो बनेगा बोर्ड एग्ज़ाम में भूगोल का आपका वो फॉर्मेट क्या रहेगा उसमें। ठीक है, एक्चुअल में आपको इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूंगा, तो पढ़ने में भी आपको मज़ा आएगा। एंड अभी तक आप जो पढ़ रहे थे और इस वीडियो के बाद देखना कि आप सच में वही एक्चुअल में जो आपको पढ़ना है वही पढ़ रहे थे या फिर कुछ आप दूसरा ही चीज़ पढ़ रहे हो। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। ठीक है, 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं। सो चलिए विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए, क्योंकि टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं पेपर के जो आपके फॉर्मेट की तरफ से आगे बढ़ूंगा। ठीक है, फॉर्मेट को समझा देता हूँ, उसके बाद जो है चैप्टर की तरफ चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलो फॉर्मेट को समझा दूँ। तो जो आपका फॉर्मेट है वो ये है कि देखो, जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाला है वो 10 रहने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी प्रश्न क्या होते हैं? मल्टीपल चॉइस। एक आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, 4 उसमें ऑप्शन रहेगा, जो ऑप्शन आपको सही लगता है वो ऑप्शन आपको वहीं लिख देना है। तो ऐसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस। उसके बाद आपको अति लघुत्तरी प्रश्न 10 पूछे जाएंगे, ये 2 नंबर के रहेंगे। थोड़ा बहुत डिटेल आपको इसमें लिखना रहता है, जो प्रश्न पूछा जाता है उसी के रिगार्डिंग। फिर आता है लघु उत्तरी प्रश्न। तो लघु उत्तरी प्रश्न 6 रहेंगे और 5 नंबर के एक लघु उत्तरी प्रश्न होंगे, तो 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे अति लघु उत्तरी, तो 30 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाला है। उसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न 4 ही रहेंगे, ये नंबरिंग रहेंगे 6। ठीक है, तो 6 अंक के एक क्वेश्चन रहेंगे, तो 4 क्वेश्चन जो है आपके 24 नंबर के रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ये ऊपर वाला कौन था आपका? दीर्घ लघु उत्तरी, मतलब दीर्घ उत्तरी से थोड़ा सा कम। बट ये वाला जो आपका है दीर्घ उत्तरी है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 ही रहेंगे, लेकिन इसके नंबरिंग क्या रहेंगे? 8 नंबरिंग। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन 8 नंबर का, तो 2 क्वेश्चन कितने नंबर का? 16 नंबर का। ठीक है, तो टोटल जो आता है आपका एडिशन करने के बाद आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में जो पेपर होने वाला है वो होने वाला है 100 नंबर का। इतना आप सभी को पता है, तो मैं बेसिक टू एडवांस थोड़ा सा लेके जाऊंगा आपको, तो एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा, इन्वायरमेंट बन जाएगा, तो आपको समझने में बहुत ही एक्चुअल में जो है अच्छा रहेगा। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे 32। मीन आप 32 क्वेश्चंस आपको टोटल अटेम्प्ट करने ही हैं बोर्ड परीक्षा में आप सभी को। अब ये 32 क्वेश्चन इतना ज़्यादा है ही नहीं जितना आपको देखने में लग रहा है एक्चुअल में। कैसे? ये देख रहे हो आप, यहाँ से ही तो पूरा असली खेल चालू हुआ है। लघु उत्तरी, दीर्घ लघु उत्तरी एंड दीर्घ उत्तरी, यही 3 से तो असली जो आपका पैटर्न है वो क्रैक होगा। लघु उत्तरी में 6 क्वेश्चन, दीर्घ लघु उत्तरी में 4 क्वेश्चन एंड दीर्घ उत्तरी में 2 क्वेश्चन। कितना हुआ टोटल? 6 4 10 तो 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए ये। अब ये जो 12 क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, इन 12 क्वेश्चन को आपको 100% अटेम्प्ट करना है। क्यों कर रहा है? रीज़न बिहाइंड ये है, देख रहे हो आप, 30 नंबर, 24 नंबर एंड 16 नंबर, और टोटल नंबर ही कितने हो गए इन तीनों को ऐड करने के बाद? 70। अब बताओ, अब क्रैक हुआ कि नहीं? आपके माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? अगर ये जो 3 पोर्शन है, ये तीनों सेक्शन है, अगर आप इसी को ही अटैम्प्ट अगर लोगे, 70 नंबर में से आपके 65 प्लस कहीं नहीं गए हैं, केवल इन तीनों को अटैम्प्ट करके। इन्हीं तीनों को अटैम्प्ट करके आप 65 प्लस निकाल ले जाओगे। उसके बाद ऊपर के तो 2 बचे ही हैं अभी, बहुविकल्पी एंड अति लघु उत्तरी। इसको भी 100% आप अटैम्प्ट कर लोगे। ये 30 नंबर का है, तो चलो 25 इसमें भी कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, ऐड कर लो, कितने हो गए जल्दी से देख लो। 90 नंबर, बहुत ही इजी वे में 90 नंबर आ गया। बट इतना भी इजी नहीं है, पढ़ना है आपको जो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ इसके थ्रू।
इन्वायरमेंट एक मिल गया, आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें कि हाँ एक्चुअल में हमको पढ़ना क्या है। ये तो नहीं कि कुछ पूछा जाने वाला है दूसरा, आप पढ़ोगे कुछ दूसरा, बोर्ड एग्जाम में आ गया लिख ही नहीं पाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आप सभी को, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करो, बहुत ही इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए मिलने वाला है इसमें। तो जो है इसमें भी आपको सेक्शन वाइज डिवाइड किया जाता है। सेक्शन वाइज किस लिए डिवाइड किया जाता है, मेन इसका कॉन्सेप्ट ये रहता है कि इसमें इसी के रिगार्डिंग जो हमें स्टोरी कॉन्सेप्ट पढ़ना रहता है, ठीक है, इसी के रिगार्डिंग टॉपिक पढ़ना रहता है। अब देखो चैप्टर वाइज ही आप समझ लो, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, खंड वाइज आप छोड़ ही दो। तो देखो जो चैप्टर फर्स्ट है आपका वो है शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध का दौर, और खंड का आपका क्या है, समकालीन विश्व राजनीति। जो मैंने आपको बताया ना खंड, खंड मीन सेक्शन या फिर पार्ट, इसको समझ सकते हो। आइए अब चैप्टर पे ही चलो, वो ज़्यादा बेटर है आप समझो। शीत युद्ध का दौर, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ना है, क्या क्या उसमें चुनौतियाँ थी, आंदोलन क्या थे, ठीक है, यही सब टॉपिक है, यही सब कॉन्सेप्ट है। आर्थिक व्यवस्था, भारत और शीत युद्ध, ठीक है। आप इसको जब ज़्यादा इसमें टाइम दोगे अपना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो शीत युद्ध का दौर, सेकेंड चैप्टर इज दो ध्रुवीयता का अंत, ठीक है, दो ध्रुवीयता का अंत सेकेंड चैप्टर है आपका। थर्ड चैप्टर जो है हमारा वो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ठीक है, थर्ड चैप्टर है ये, इकाई के थ्रू ये दिखा रहा है इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, चैप्टर वाइज समझो आप। उसके बाद फोर्थ चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया, फोर्थ चैप्टर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इज अंतर्राष्ट्रीय संगठन, 5 नंबर चैप्टर है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन। फिर उसके बाद 6 नंबर चैप्टर है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। यहाँ से आप 10 नंबर कहीं नहीं गए हैं आपके, इतना इजी है, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। एक बार बस पढ़ना आप, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे चैनल पे ही। नेक्स्ट है आपका जो चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, ठीक है। उसके बाद जो है अगला चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति, पंचवर्षीय योजना के बारे में ये सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है भारत का विदेश संबंध, इस चैप्टर में आपको नेहरू जी की नीति पढ़नी है, विदेश नीति, भारत चीन युद्ध के बारे में पढ़ना है, भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में पढ़ना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका लोकतांत्रिका व्यवस्था के संकट। नेक्स्ट चैप्टर अगेन है जन आंदोलनों का उदय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्षेत्रीय आकांक्षाएं एवं अंतर्द्वंद, और जो लास्ट हमारा नेक्स्ट चैप्टर है भारतीय राजनीति में नए बदलाव क्या क्या हुए। तो टोटल नंबर आप जो चैप्टर हम कह सकते हैं इसमें कितने आपको पढ़ने हैं आप सभी को भूगोल में, तो टोटल सॉरी नागरिक शास्त्र में, तो नागरिक शास्त्र में आपको टोटल नंबर आप चैप्टर पढ़ने हैं, फर्स्ट यहाँ से सेकेंड थर्ड, स्क्रीनशॉट आप ले लो फिर से, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर ये है आपका, सेकेंड चैप्टर ये रहा आपका, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 10 11 13 14 टोटल आपको चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, नागरिक शास्त्र में। अब आओ थोड़ा सा आप ये भी देख लो क्या क्या कट हुआ है। कट होने से मतलब क्या है, बोर्ड परीक्षा में इन चैप्टर से एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं आएगा। अगर आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उन चैप्टर्स के आप नाम देख लो, ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, ये चैप्टर के सामने आप क्रॉस बना लो कि बोर्ड परीक्षा में तो इससे नहीं पूछा जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो और पढ़ना अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर से पढ़ना ये वाला चैप्टर, ठीक है। ये क्या, जितने भी चैप्टर्स हैं सबको आप पढ़ना एक बार। नेक्स्ट चैप्टर जिससे बोर्ड परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, पूछा नहीं जाएगा, समकालीन विश्व में सुरक्षा, इस चैप्टर को भी कट कर दिया गया है। वैश्वीकरण बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इससे भी बोर्ड परीक्षा में तो नहीं पूछा जाएगा, अपने नॉलेज को गेन करने के लिए आप जरूर से पढ़ना। उसके बाद है हमारा चैप्टर्स एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये चैप्टर से भी हटा दिया गया है। उसके बाद कांग्रेस कार्यप्रणाली की चुनौतियाँ, ये चैप्टर से भी हटा दिया गया है, उतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं है ये दोनों वाले ये दोनों चैप्टर्स, बट ये जो आपको बताया ना वैश्वीकरण, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे बोर्ड एग्जाम में पूछा तो नहीं जाएगा बट अपने नॉलेज के लिए आप जरूर से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये रहा चैप्टर्स,
चैप्टर वाइज नेम मैंने आपको बता दिया है, इकाई से आप कंफ्यूज मत होना। नेम आप देखो, नेम पे फोकस करो, नेम से समझो, चैप्टर वाइज आप लिख लो, ठीक है, कहीं पर भी नोट डाउन कर लो, चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसके लिए मैं आपको वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो, ठीक है। सो ये था पूरा डिटेल्स, और इसके अंदर आपको टॉपिक भी दिख जाएगा कि आपको एक्चुअल में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ये सब आपको चैनल पे मिलता है, फ्री स्टडी आपके लिए वायरलेस क्लासेस चैनल पे प्रोवाइड किया जा रहा है आपसे विदाउट एनी चार्ज को लिए हुए, ठीक है। सो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर्स नेक्स्ट सब्जेक्ट के भी तो सिलेबस अपलोडेड कर रहे हैं। सो तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।